मालूम है उसके जहाज बार बार आंधी तूफान के अंदर डूबते थे। और मालूम है ऐसी ठंड था, 3 दिन 3 रात, मालूम है ना तारा देखा, ना चांद देखा, ना सूर्य देखा। ऐसी अंधेरे में से जब वो निकल कर आए, और मालूम है ठंड के कारण, ध्यान दो, और कम से कम 250 के लगभग उस जहाज में लोग थे। आमीन, समझे बात। और क्या हुआ, आगे पढ़ो कलाम को। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। हाँ, वहाँ का निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। हाँ, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी। ध्यान देना, वो टाइम में ऐसी वो सेवकाई का काम करता था कि जहाज के अंदर मालूम है सब इतना ये था, निकल कर सामान फेंका, सोचा कि ये जहाज ना डूबे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बोलने की मतलब है कि सभी उनका जान बचा सारे जहाजों का। और इतनी ठंड था, आगे पढ़ो। इसीलिए उन्होंने देखो, अभी इतने सारे लोग हैं, लेकिन पौलुस क्या कर रहा है, सेवक का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर, देखो लकड़ियों को बटर कर। आप समझ में आ रहा बात। एक चर्च के अंदर भी आप और हम एक लकड़ी की तरह है। आमीन, बटर कर यहाँ पे लाते हैं, है या नहीं। हाँ, ये चर्च है, हम लोग इकट्ठा करते इन लकड़ियों को, कोई इधर से आते, कोई उधर से आते, कोई उधर से आते, बराबर ना। उन्हें हम एक लकड़ी हो, बराबर ना। और इस लकड़ियों को क्या चाहिए, आग की जरूरत है। आमीन, पवित्र आत्मा की जरूरत है। आगे बढ़ो। आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर, एक मिनट, आग पर रखा तो एक सांप ने आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। और उसके हाथ से क्या हो गया, लिपट गया। एक मिनट, अभी ध्यान देना मेरे भाई बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लकड़ियों को आग में रखा, ध्यान देना, किधर रखा, आग के अंदर रखा। अभी सांप किधर से आया, आग में से आया। सांप किस में था, हाँ? आप और हम कौन है, लकड़ी। जब चर्च के अंदर आते हैं, कोई लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है। सांप किधर रहता है, लकड़ी में, आग में नहीं रहता है। लेकिन आग के कारण क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है। जब हम आत्मा में आ जाता है तो क्या हो जाता है, तो वो शैतान बाहर निकलता है। समझे बात। हमेशा याद रखना, इन लकड़ियों पर सांप रहता है। हम लोगों को मालूम नहीं है कि कोई भी आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, लेकिन किसके अंदर क्या सांप रहता है। कब आता है, जब आग ऊपर आता है, जब पवित्र आत्मा का आग, और उस आग के कारण क्या होता है, शैतान फिर बाहर आ जाता है। ध्यान देना, अभी पौलुस के पास, पौलुस जैसा लकड़ी रखने को गए आग के पास, और वो आग के कारण क्या हुआ, वो सांप उसके हाथ में क्या हो गया। जब उन निवासियों ने, हाँ, एक मिनट, वो वचन को फिर से पढ़ो। तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। एक मिनट, शैतान का काम क्या है, लिपटने का। याद रखना, लकड़ियों पे चिपक जाना, शैतान हमेशा चिपकता है। समझ में आ रहा बात। कितने लोग हैं, सांप का रात को सपनों में देखता है, हाँ? समझ में आ रहा बात। सांप को रात को सपनों में अगर देखना, इसका मतलब है शैतान आपको मिलने को आया, इंट्रोड्यूस करने को आया। समझ में आ रहा बात। जो लोगों को सपनों में सांप आता है,
मतलब शैतान आपको मुलाकात करने आएगा। बाइबल के अंदर 13:25 के अंदर मत्ती में भी लिखा है कि गेहूं के बीच में आधी रात को जंगली बीज पेड़ने आता है शैतान। सांप क्या है? वो तो उसका मेन क्या है? सिंबल है, बराबर ना? शैतान का मेन सिंबल क्या है? सांप है। समझे बात? सांप जब भी आपके जीवन में आता है तो आपके वंश को बर्बाद करेगा। अगर आपके सपनों में सांप किसी को लिपटा, किसी को ढसा, बहुत खतरनाक रहता है। समझे बात? ध्यान देना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसीलिए आपके जीवन में मैंने बताया क्यों ये सब होता है, क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है, आपके जीवन में उपवास नहीं है, आपके जीवन में सेवकाई नहीं है, आपके जीवन में दशमास नहीं है, आपके जीवन में किधर ना किधर कमी है। मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, ये आता इसलिए। यहां पे सांप को क्या किया है? इस सांप पौलुस को क्या कर लिया? उसके हाथ को चिपक गए और जब उन निवासियों ने एक मिनट चिपक गए और आगे हाथ से लिपट गया और वो लटक गया, बराबर ना? चिपक भी जाता है और लटक भी जाता है। ध्यान देना, चिपकना और लटकना, जैसा लटकता है वैसे काटता है। याद रखना, जैसा लटकता है ना फिर ऐसा मारता है, काटता है। तो सांप जो है, सांप को श्रापित किया है। श्रापित मतलब सबसे जहरीला सांप है। और पौलुस को जो सांप काटा था दुनिया में सबसे जहरीली सांप था। और वो ज्यादा लंबा नहीं रहता, छोटा रहता है। ध्यान देना, बहुत खतरनाक है, खोबरे से भी खतरनाक था वो। इसीलिए ये सांप लकड़ियों में रहता है। लकड़ी कौन है? जो चर्च के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है। आमीन आमीन। कभी किसके अंदर से शैतान चिपक जाता है और फिर जब आत्मा में आता है, आग आत्मा है, आमीन, और फिर वो बाहर निकलता है। अभी ध्यान देना, शैतान को कुचल वो बोला है, बराबर? कितने लोगों को मालूम है शैतान को कुचल देना है? उसके माथे को क्या करना? उसके एड़ी को कुचलना है, बराबर ना? कैसा कुचलेगा? पहले को उसको क्या करना पड़ेगा? आगे पढ़ो कलाम को। जब उन निवासियों ने नहीं कलाम को पढ़ो, आगे वही वचन को पढ़ो फिर से। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हाँ, पर उसके बाद जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सांप को क्या किया है। बच्चों वहां पे कट दिख रहा है। वो सांप को क्या किया है? पूरा झटका कर आग में फेंका गया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया। क्या किया? आग में झटक दिया। कोई झटका तो ऊपर ही आ जाएगा। आपको किधर झटकना है? अपने ऊपर नहीं, आग में डालना है। पवित्र आत्मा के आग में डालना है। आमीन। आपके सांप किधर झटकना है? आत्मा में जमा होगे। आज मेरे भाई बहन, इस अंतिम दिन में आपको आत्मा में आना चाहिए, नहीं तो आपके सांप जो है ना वो आपके ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा बात? उसको बराबर आग में डालना है।
जब तक तुम उसको झटकाओगे नहीं सही तरह से, देखो आप उसको कुचल भी नहीं पाओगे। लोग जानता है उसको कुचलना है, लेकिन झटकाना भी बहुत जरूरी है। जब तक नहीं झटकाते हो तो सांप को कुचलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शैतान जो है उसको श्राप दिया, सांपों को श्राप दिया तो जीवन भर मिट्टी चाटेगा, तो आपको चिपकेगा नहीं तो क्या करेगा? समझ में आ रहा बात? वो आपको चिपक कर ही काम करेगा, वो आपके बॉडी को पूरी तरह से चिपकेगा, काटेगा, लटकेगा, उसको बहुत मजा है। लेकिन अपन को पौलुस की तरह क्या करने का? उसको झटका का क्या करने का? वाइब्रेट होना चाहिए, ऐसा ये करके भाग में फेंकना चाहिए। आमीन। आज कई लोग सांपों को कुचलना चाहता जरूर, पर लेकिन उसको अपने जीवन से फेंकना नहीं आता है। समझे बात? अपने जीवन से फेंकना नहीं आता, उसको फेंकना पड़ेगा आग में। आग पवित्र आत्मा है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, सांप आपको चिपक कर चलेगा। याद रखना, सांप आपके साथ साथ काम करेगा, आपको चिपक कर ही काम करेगा। इसीलिए आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, इसीलिए आत्मा में तैयारी होना चाहिए। इसीलिए पौलुस ने कहा, क्या कहा? इफिसियों के कलाम, फिर से कलाम में जाते हैं, उस वचन को 6:10 क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति में तुम क्या बनो? बलवान बनो। ध्यान देना, बलवान बनना है। आगे बढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक मिनट, खुदा का हथियार आपके पास 1-2 होने से नहीं होगा। आप बोलेगा मैं दान तो देता हूँ, वो बोलने से नहीं होगा। आप बोलेगा मैं चर्च को आता हूँ, वो बोलने से नहीं होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको सब हथियार को बांधना पड़ेगा। अभी साफ बोलो तो क्या है? जो खुदा का आजाए है, ध्यान देना, खुदा का जो आजाए है उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल खुला फिलिपियों में बोलता है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें ठीक ठाक है, जो जो बातें सुहानी है, उसकी चिंता करना चाहिए। आज आप जानते हो, याद रखने का, आज आप जानते हो आप किधर मिस्टेक में हो, उसको निकालना पड़ेगा और प्रभु का हथियार को लेना पड़ेगा। ध्यान देना, किसका हथियार? प्रभु में हथियार। कोई लोग वचन नहीं सुनता है, हथियार भी नहीं लेना चाहता, उनको जरूरत नहीं है। ध्यान देना, आपको हथियार लेना इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्या लेना इंपॉर्टेंट है? अपने सब हथियारों को बांध लो। बांध लो मतलब क्या है? आपके जीवन में बांधना जरूरी है। अगर जो हथियार है कभी कभी इधर उधर हो जाता है, इसलिए बांधना पड़ेगा। हेलो, आपकी प्रार्थना में रोज बांधना पड़ेगा। आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को, आपका उठना बैठने को यीशु के नाम में, यीशु के लहू में सुरक्षित करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? कोई लोग बांधते नहीं है। शैतान को नहीं बांधेगा तो फिर क्या करेगा? आप कंगाल हो जाओगे। सारा शैतान ने सब छीन लिया है, उसको बांधना पड़ेगा। हमें लहू में सुरक्षित होना पड़ेगा। इसीलिए रोज लहू लगाओ, रोज लहू घर में छिड़काओ, रोज लहू के अंदर अपने आप को डूब के रहो। अपने सारे हथियार को बांधो। अगर बांधेगा नहीं, आपका हथियार भी चोरी हो जाएगा। जो है कल दिखेगा नहीं है।
नहीं दिखता है मेरे भाई। अभी कोई आप लोग दशमांश देते हैं, यीशु के लहू में हम सुरक्षित करते हैं। प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मेरे घर को आशीषित कर। यीशु के नाम से प्रभु तेरे वचन में लिखा है अपना ऊपर से भंडार खोल ले। यीशु के नाम में आपको बांधना पड़ेगा। अगर आप नहीं बांधोगे ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा, आपको देने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। आपका जीवन में जैसा आप पहले काम करते थे तभी काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आपका प्रार्थना में बांधना नहीं जानते आप। कई लोगों के जीवन में सेवकाई ठंडा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई लोगों को चर्च को आने को भी बहुत बहुत मुश्किल से आ पाता है। पहले हर हफ्ते इजी से आते थे, अभी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बांधना नहीं जानता है, वो सुरक्षित होना नहीं जानता है। आमीन। किसी को साक्षी बोलता हूं तो गवाही दे नहीं पाता है। शैतान कलाम के अंदर लिखा है ना कि उसके लहू के कारण और उस वचन के गवाही के कारण हम उस पर जयवंत हुए। आप लोग जयवंत क्यों नहीं हो पाते? साक्षी दे रहे नहीं पास्टर, तुम इस दो। आप साक्षी दे रहे नहीं सिस्टर, नहीं आप अभी तो एक बात बता रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं उसके लहू और उसके वचन के गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए। मतलब क्या है? किस पर? शैतान पर। आज आप और हम मुंह खोलना नहीं आता है। बाकी चीजों में हम सब मुंह खोल सकते हैं, लेकिन गवाही में देने के लिए बिल्कुल प्रभु की बड़ाई नहीं कर पाते। अब सोचो ना, हम कितना बदनसीब हो कि प्रभु की तारीफ नहीं कर पाते, प्रभु को उठा नहीं पाते। कितने हम कंगाल है। आपको नहीं लगता मैं कंगाल हूं? आपको नहीं लगता अभागा हूं? हम प्रभु की गवाही दे नहीं पाते, प्रभु की तारीफ नहीं कर पाते। मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, इसलिए शैतान को आपने निकाला नहीं है। पौलुस ने छिड़का का क्या किया? झटक दिया। आपको झटकाना पड़ेगा उसको। कोई भी जब कुश्ती लड़ता है ना, वो तेल लगाकर कुश्ती लड़ता है। जैसा पकड़ेगा ना ऐसा खींच डालता है। क्यों? उसको पकड़ नहीं पाते। आपके अंदर पवित्र आत्मा का तेल होना चाहिए, तो शैतान नहीं पकड़ पाएगा, शैतान आपको नहीं चिपका पाएगा, शैतान आपको नहीं काट पाएगा। आज कई घर को बर्बाद कर दिया, कई घर को, कई परिवार को टुकड़ा कर दिया। ये किस लिए होता है? ये शैतान उसको श्राप दिया और वो उसका काम कर रहा है कि तू जीवन भर मिट्टी चाटेगी। और आदम को मिट्टी से बनाया। आज हम आप और हमारा सब शरीर ये मिट्टी है। आज इस जिंदा मिट्टी को चाटते बैठा है शैतान। इसीलिए आप और हमको ध्यान देना, अपने अपने हथियार को क्या करो? बांध लो। आगे बढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मैं क्यों बता रहा हूँ मेरे भाई और बहन? जैसा अपना इंडिया पूरा अलर्ट हो गया, आपको हमको अभी अलर्ट होने की जरूरत है। अभी इंडिया के लोग सारे पाकिस्तान से अलर्ट है, एकदम होशियार होके चलता है। बड़ा बार मिसाइल लगा के रखा है, जैसा बारूद छोड़ता है उधरी फोड़ डालता है। आपको भी वैसा ही होना पड़ेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो तो शारीरिक अटक, लेकिन ये आत्मिक अटक देखो। हाँ, आगे बढ़ो कलाम को। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। हेलो, ऐसा खून बहाने वाला मांस खाने वाला ऐसा बात नहीं। आगे, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। अभी वो प्रधान कौन है? वो अधिकारी कौन है? और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है। उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किधर है वो? किधर से लड़ाई कर रहा हूं? उधर से।
समझ में आ रहा बात? हमारा जो आत्मिक लड़ाई है अमेरिका नहीं है, रसिया नहीं है, यूक्रेन नहीं है, जर्मनी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है। हमारी आत्मिक लड़ाई जो है आकाश से है। समझे बात? ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। ये लड़ाई यदन बाग में शुरू हुआ है। आमीन आमीन। मानव जातियों के जीवन में वहां पे शुरू हुआ है और वहां से वो टुकड़ा करते आए हैं हम लोग। वहां पे हमारे माँ को जीवन को बर्बाद किया है। इसलिए हमें आपको सावधान होना पड़ेगा। अभी आगे पढ़ो कलाम को। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अभी वापस कहता है सारे हथियार को बांध लो। खुदा कभी भी बोलता नहीं इस हथियार को लो, खुदा बोलता सारे हथियार को ले लो। हेलो, कोई भी सेना को देखो सारा हथियार लेके आगे बढ़ता है, वैसा ही आप और हमको सारा हथियार को लेना पड़ेगा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, अभी वो हथियार क्या क्या है थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तुम बुरे दिनों में, कौन सा दिनों में? बुरे दिनों, ऐसा अच्छे दिनों में नहीं बोला है। हेलो, ध्यान देना, बुरे दिनों में सामना कर सको। अभी कौन सा दिन आ गया? बुरा दिन। अभी ये बुरे दिन में सामना करने के लिए आपके पास हथियार नहीं है। अभी हमारे इंडिया वाला बोलता है पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, इसलिए आराम से वो जाके घुस के मार के आता है। बराबर ना? बराबर है क्या नहीं है? कोई भी व्यक्ति रसिया आराम से जाके यूक्रेन में मार के आते हैं। रसिया के पास सबसे ज्यादा हथियार है। वैसा ही अगर शैतान वो देखता है इसके पास हथियार है या नहीं है, हथियार कम है तो इसके पास जाता है। आज तुम्हारे हमारे पास हथियार है क्या? हेलो, सारे हथियार चाहिए। आमीन। सारे के मतलब कोई कमी ना होना चाहिए। आगे पढ़ो। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या रह सको? स्थिर। हेलो, हम लोग स्थिर कैसा हो सकता है? हेलो, मैं बताना चाहता हूं आप स्टैंड कैसा हो सकता है, आप रेडी कैसा हो सकता है। आमीन आमीन। आप परफेक्ट कैसा हो सकता है? आपको पूरी तरह से हथियार आपके जीवन में चाहिए। आगे पढ़ो कलाम को। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, एक मिनट, सत्यों से कमर कसकर। सबसे पहली बात, सत्य कौन है? सत्य कौन है? समझे बात? कौन है? यीशु नाम में कसकर। कई लोग, मैं बताना चाहता हूं, बहुत से चर्च है पर कई जगह में घुमा फिरा के बात करता है, यीशु के बारे में बात नहीं करता। कोई लोग अभी के जमाने में, कोई लोग सिर्फ दूसरों को दिखाता है पर यीशु को दिखाता नहीं, वो चर्च में नहीं जाना। मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, टोटल हमारी जो कंप्लीटली है यीशु है। आमीन आमीन। अगर जो व्यक्ति, जो सेवक यीशु की ओर नहीं दिखाता, कोई बोलता माता आउट हो जाओ वहां से, कोई बोलता प्रणाम आउट हो जाओ। किसी के बारे में चर्चा मत करो, यीशु के बारे में चर्चा करो, क्योंकि यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा, यीशु तुम्हारे लिए जी उठा, यीशु तुम्हारे लिए आने वाला, यीशु तुम्हारे लिए न्याय करने वाला। यीशु के नाम से चंगाई मिलता है, यीशु के नाम में जीवन मिलता है। आमीन आमीन। इसीलिए सत्यों से कमर कसकर, अगर बपतिस्मा लेते हो तो यीशु के नाम में लेना चाहिए। यीशु नाम में सत्य है। आमीन। क्योंकि पाप का समय यीशु नाम में, उद्धार कोई दूसरा नाम में नहीं है, यीशु नाम में है। आमीन हालेलुया। ये सत्य कसकर कसकर, कई लोग कसते नहीं है। ध्यान देना, हमें कसना है, हमें इकट्ठा करना है, गांठ बांधना है। आमीन। और आगे क्या लिखा है? धार्मिकता की झिलम पहनकर। कौन सा धार्मिकता?
हेलो, धार्मिकता का झिलम पहनकर। आज तुम्हारे धार्मिकता का झिलम क्या है? आज आप कभी ईमानदार हो सके? आज अच्छा काम कर सके? सेवकाई का काम पूरा किया, सुधी लिया, चर्च के ऊपर ध्यान दिया, चर्च में कई आत्माओं को जीता, धार्मिक का काम किया। मेरे भाई बहन, धर्मों का वस्त्र पहनकर आगे, और पांव में मेल के सुसमाचार के जूता पहनकर। आमीन। मेल के सुसमाचार। तुमने जूता पहना सुवार्ता के लिए, ये गांव वो गांव गए, घर घर में गए, अपने पड़ोसों के पास गए, कोई हॉस्पिटल बीमारी में गए, कोई कैदियों के पास गए। मेरे भाई बहन, ये बहुत बड़ा हथियार है। जो लोगों ने गाया उनके पास वो हथियार है। ध्यान देना, ये हथियार खोना नहीं। 2 मिनट। आमीन, हालेलुया। ये हथियार हम लोग को खोना नहीं चाहिए, ये हथियार हमको बांधना चाहिए। अगर आपके जीवन में यह हथियार नहीं है, शैतान 2 मिनट में आपको नुकसान करेगा, 2 मिनट में आपका परिवार को तोड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, उसको समय नहीं लगता, और ये आज का समय में आपको अपने हथियार की बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर देखो, सत्यों की कमर कसकर, जूता पहनकर, धार्मिकता का वस्त्र, और क्या बोला है? विश्वास का ढाल लेकर। विश्वास होना चाहिए। क्या क्या लगता है? पहला शब्दों क्या बोला है? सत्यों से कमर कसकर, पहला 1, फिर धार्मिकता, फिर जूता पहनना, फिर विश्वास। आमीन। और आगे बढ़ो। जिससे तुम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन, आमीन। विश्वास का ढाल क्या करेगा? ये सब चीज, इतना आइटम रहा तो आपको मालूम है, दुश्मन लोग उधर से फेंक रहा है मिसाइल, बराबर ना, मिसाइल फेंक रहा है, लेकिन ऊपर को ऊपर ही खुदा यानी अपना इंडिया क्या कर रहा है? मार दे रहा है। समझ में आ रहा बात? वो तीर जलते हुए आता है, उधर ही उसको बुझा दे रहा है। आज आपके पास अगर ये वस्त्र हो, ये हथियार नहीं रहे, ये सत्यों का कमर कसा नहीं है, वस्त्र नहीं पहना, विश्वास का ढाल नहीं है, जूता सुसमाचार का नहीं है, तो आप उस शैतान के तीरों को बुझा नहीं सकेंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, आपको बुझाने के लिए सारी चीज हथियार चाहिए। और आगे पढ़ो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। ये 7 बहुत बड़े हथियार है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। 7 में पूर्ण होता है। ये 7 हथियार हमारे जीवन में चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे जीवन में चाहिए हथियार। आत्मा का तलवार ले लो, उद्धार का टोप ले लो। आज ये टाइम में 5 लोगों का बपतिस्मा हो गया, अपने उद्धार का टोप लिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, 5 लोगों का बपतिस्मा हो गया। हाँ, स्वर्गों के अंदर क्या हो गया मालूम है? जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा गया। ध्यान देना, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, ऊपर स्वर्गों के किताब में लिखा गया। इधर का कोई बपतिस्मा लेते थे ना, तो वो एक बड़ा पार्टी बनाता है और बहुत से मेहमान लोगों को बुला के खिलाता है, लेकिन असलियत जो है उसमें कोई खर्चा नहीं करता। मामूली सी सोचते हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूं। आमीन। इतना बड़ा आपका जीवन में इतना रिकॉर्ड हो गया ऊपर, कितना आनंद की बात है, जो फरिश्ते को तो आनंद मनाया। हाँ, और यहाँ पे साधारण संसार की तुलना से करते हैं, हम खर्च करते हैं। सोचने की बात है, हम लोग आत्मिक हथियार में नहीं है। ये आत्मिक हथियार जो उद्धार का टोप उन्होंने लिया, और आत्मा का तलवार ले लो। आगे पढ़ो कलम को।
हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनंती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनंती किया ताली मारेंगे। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, इसीलिए प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। कैसा करो, समझे बात? आज आप जानते हो इन लड़ाइयों में कई बेचारा गरीब लोग मारेगा। इन दोनों के झगड़े में कई घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इन दोनों के झगड़े में कई परिवार संघर्ष करते बैठेगा। इन दोनों परिवार में, दोनों देश के अंदर जो लड़ाई शुरू है, दोनों देश के बेचारे लोग हाल होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इन लड़ाइयों में जब हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए। दोनों देश ठंडा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? दोनों जगह में, वहां पे भी मसीह परिवार है, यहाँ पे भी है। आमीन। पवित्र लोग पिसा जाता है। क्या हो जाता है? पिसा जाता है। आमीन। इसीलिए एक दूसरे के लिए प्रेयर करो, प्रार्थना करो। कई लोग, हम टीवी में मजा देखते हैं, लेकिन प्रार्थना किया क्या? पाकिस्तान का लड़ाई देखने में अच्छा लगता है, वो लोग भी देखता है इंडिया का लड़ाई, लेकिन उनका हमारा फर्क होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। अपना देश अच्छा रहे, उनका भी देश अच्छा हो जाए। एक तो कितनी महंगाई बढ़ गई, आप जानते हो। इन लड़ाइयाँ होते रहेगा। कलाम में, मत्ती की कलाम में मैंने जब बताया 24:6, लेकिन उसके बाद बोला है बड़े बड़े भूकंप होगा, उसके बाद अकाल आएगा, अकाल होगा, भूकंप होगा। कितनी खतरनाक स्टेप आने वाला है, आप समझ सकते हो? हाँ, कितनी खतरनाक स्टेप आने वाला है। ये लड़ाई आज जो देख रहा है, काल कितनी कंगाल हो जाएगा पता है? ये जो मिसाइल किसकी पैसा है? गवर्नमेंट का। किससे लिया गवर्नमेंट ने? तुमने जो होटल में खाना खाया, तुमने जो कपड़ा पहना, उसी में से है मेरे भाई बहन। अभी उसका रेट अभी कई गुना हो जाएगा। समझे बात? ये सारे इस तरह से महंगाई बढ़ता है। इसलिए मेरे भाई बहन, आप और हम दुआ करें कि सब वातावरण सही हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक दूसरा सब मिलकर प्रार्थना करें, ना कि हम खाली टीवी में देखें या नेट पे देखें। कोई मीनिंग नहीं है। दुआ करें। कितने लोग दुआ करते हैं? आज यहाँ पे जरूरत है हमको दुआ करने की। हथियार लेके दुआ करो। आमीन, आमीन। आत्मा में आ जाओ। आमीन। जैसा आत्मा में आ गया तो क्या हुआ? आग जैसा शुल्क आया तो क्या हो गया? पौलुस ने क्या किया? उस सांप को क्या किया? झटक दिया। आमीन। और वो आग में मर गया। कुछ लोगों ने सोचा अरे पौलुस को काट दिया, पौलुस मरेगा। नहीं मरेगा, पौलुस नहीं मरता। आमीन। खुदा का बंदा है। आमीन। सांप लिपटे, कुछ भी आए, हम झटक देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। वो मरा नहीं है, वो जीवित था। हालेलुया, बोला हालेलुया। इसीलिए हमारे पास शैतान कितना भी चिपकेगा, कुछ भी होगा, हम नहीं मरेंगे मेरे भाई। हालेलुया। हमारा खुदा बचाने वाला वो जीवित है। इसीलिए हम लोग एक कलाम को मैं लास्ट पढ़ के हम यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सेकेंड इतिहास 7:14। हमारे देश के लिए हम इस वचन को हम रखते हैं। क्या लिखा है? यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। क्या कहलाता है? हेलो, दूसरे लोगों को नहीं बोलता है। जो मेरे कहलाते हैं, दीन
दीन होकर प्रार्थना करे। कैसा करे? दीन होकर। खुदा से दीन होने का मतलब आंसू बहाते हुए, आमीन, घुटने टेकते हुए, आमीन, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे कि प्रभु आज से कोई बुरा काम नहीं है, कोई गलत नहीं करूंगा। अगर फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को क्या करूंगा? उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। आमीन। जैसा पहले था वैसा ही बना देगा। आमीन, आमीन। हमारी प्रार्थना से देश फलवान हो सकता है। हमारी प्रार्थना से देश आशीर्वाद हो सकता है। हमारी प्रार्थना से ये झगड़ा मिट सकता है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है। आमीन। हमारी प्रार्थना से वातावरण चेंज हो सकता है। आमीन, हालेलुया। कितनी माहौल बेकार है उस साइड, जो बॉर्डर का साइड में रहता है। हम लोग को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन जो बॉर्डर में रहता है उनका खाना पानी सब उल्टा हो गया। उनका रहना चलना फिरना तकलीफ हो गया। मेरे भाई बहन, आप और हम क्या करें? हम प्रार्थना करें, अपने बुरी चाल से फिरे, दर्शन की खोजी होए, नम्र होए, दीन होए और प्रार्थना करे। खुदा स्वर्ग में से सुनकर हमारे देश को जो कि तो करेगा। हमारा देश का सब वातावरण सही कर सकता है। हमारे देश का रिपोर्ट बदल सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पड़ोस देश भी अच्छा हो जाएगा, हमारा देश भी अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जो आत्मिक लोग हैं, आत्मा में प्रार्थना करें। आइए हम लोग सब जो खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे।